नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे रूहानी बुजुर्ग हज़रत क़ारी मोहम्मद सादिक साहब दामत बरकातुहुम और फ़िक़्ह व फ़तावा के माहिर मुफ्ती मामून साहब और ख़ास तौर से मौलाना हयातुल्लाह साहब और दीगर जबालुल इल्म और अकाबिर उलमा की मौजूदगी में मेरा लबकुशाई करना मुनासिब नहीं था, लेकिन इन्हीं हजरात के हुक्म से इम्तिहान की घड़ी है। बच्चों का इम्तिहान तो पूरा हुआ, हमारा इम्तिहान बाकी है। हम बच्चों का बयान हो रही है। हक ये है कि जब हमने इनका सुना तो इन्हें भी मुझे सुनना चाहिए। इसलिए प्लीज़ मेहरबानी कीजिए और ज़रा मेरी भी सुन लीजिए, और ज़्यादा देर तक मैं आपके दरमियान नहीं रहूँगा। ये अज़मत मकातिब, अज़मत मदरसा इसका उन्वान है। सच्चा वजूद ही मदरसा है। हमारे खून के कतरे कतरे में और गोश्त के रेशे रेशे में मदरसा है। हम मदरसा में पले पढ़े, खाए पिए, ज़िंदगी गुजारे और ज़िंदगी गुजार रहे। मदरसा हमसे है, हम मदरसे से ज़िंदा हैं। बेशक। और अगर चलो हमारे बेडरूम में एयर कंडीशन मकान है, नरम नरम गद्दे हैं, आराम से वहाँ रहना, तो मछली की मकसद ज़िंदगी और अपने नस्बुल ऐन में कामयाब। एक वाक़या याद, फारसी दिमश्क और दमिश्क, तो दिमश्क के अंदर एक अब्दुर्रहमान हफ़ार थे। एक जनाजा आया तो इनको हुक्म है और किसी गरीब का जनाजा ले करके वो कब्र के अंदर उतरे, जाके गर्मी का मौसम है और शायद इसकी वजह से गशी खा करके ये या और फिर होश में आए। बाद इत्तेफाक से वही औरत दूसरा जनाजा लेकर के आई और उसने कहा कब्र खोदो, जनाजा है। तो देखा इस वक्त भी जनाजे के साथ चंद अफराद हैं। इससे पता ये चला किसी गरीब का जनाजा है, अमीर का जनाजा। ने कब्र तैयार किया और जनाजे को जब कब्र में उतारा तो फिर गशी खा करके गिर गए। जल्दी होश में आ गए और जनाजा तो लोगों ने दफना दिया कर दिया। आप जरा रुक जाइए। पहले एक जना ने कहा कि मुझे परेशान न करो, मैं बहुत गमज़दा हूँ और मुसीबत ज़दा हूँ, बहुत परेशान हूँ, गम की मारी हूँ। तुम्हें क्या लेना देना उसका? नहीं, कुछ तो बता के जाइए, आखिर वो कौन था, किसका जनाजा था? तो उस बुढ़िया ने बताया कि वो मेरा बेटा था जो मदरसे में कुरान हिफ्ज कर रहा था। भाई आप पूछते क्यों हैं? कहा सुनो, मैं जब उसको कब्र में लेकर के उतरा तो मैंने देखा मेरे हाथ से ले लिया और इंतहाई अदब एहतराम के साथ घोड़े पर सवार करके एक लंबे चौड़े गशी खा के गिर गया था। तुम्हारा वो बच्चा
मदरसे का तालिब इल्म था, हिफ्ज़ कुरान कर वो सलूक किया और वो दिखाया कि देखो तालिब इल्म के साथ अल्लाह की रहमतें कितनी हुआ करती। ये दूसरा क्या करता था? कहा ये दूसरा मेरा बड़ा बेटा था, वो कमाता था और उसको खर्चा देता था। इत्तेफाक से इस बेटे जो कुरान का इल्म हासिल करता है, अल्लाह ताला की खुसूसी रहमत उसके साथ होती है और मरने के बाद कभी कभी आलम गैब से निकाह में पढ़ता है, इल्म दीन हासिल करता है, अल्लाह की रहमत उसके जनाजे के साथ, उसकी मैयत के साथ कितनी ज्यादा होती है कि हाथों हाथ, और जिसे आप कहते हैं करवट करवट, उसे जन्नत हासिल होती है। और जो तालिब इल्म की खिदमत करता है और उन पर पैसा खर्च करता है, कमा के उनका खर्चा पूरा करता है, उसका भी हाल ये होता है कि अल्लाह की खुसूसी रहमत उस पर करती है। तो इसलिए आप इस मदरसे का भरपूर ताउन कीजिए जहां आप बैठे हैं। इसका नाम इहयाए सुन्नत है। अल्लाह करे कि यहाँ हर सुन्नत जिंदा हो जाए और हर सुन्नत जिंदा करने के बाद हमें वो मुज्दा और पैगाम मिले कि रसूलुल्लाह की मुर्दा सुन्नत को जिंदा करने वाले को अज्र व सवाब 100 शहीदों का हासिल होता है। मेरे दोस्तों, आखिरी बात, अल्लाह की सिफात दो तरह की, सिफत जलाल, सिफत जमाल। सिफत जमाल जिससे अल्लाह की रहमत झलकती है। पहली बात तो ये कि हम ठान लें कि हम मदरसे के बगैर जिंदा नहीं रहेंगे, और जहां भी मदरसे चल रहे हैं दीनी मदारिस, उन दीनी मदारिस का हम भरपूर ख्याल करेंगे और अपनी हलाल के पैसे से, हलाल की कमाई से उस मदरसे का ताउन करेंगे। और आप कर रहे हैं, हम आपसे बदगुमान नहीं है। माशाअल्लाह, आपकी तवज्जुहात का ये समरा है, आपका जामिया मेराजुल उलूम है, आपका ये हयाए सुन्नत है। इसी तरह बम्बई शहर के अंदर, बम्बई के अतराफ में, बाहर भी बहुत सारे मदारिस चल रहे हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने फरमाया इन्न रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, अल्लाह की रहमत नेकी करने वालों के साथ करीब होती है। बेशक जो अल्लाह के मुहसिन बंदा है, मर्तबे एहसान पर पहुंचा हुआ है, उसके साथ अल्लाह की खुसूसी रहमत होती है। कब्र के, जहन्नम के अंदर दो बंदे शोर मचाएंगे, अल्लाह ताला की डांट पड़ेगी, दोनों को इधर लाओ। क्या बात है, बहुत चीख रहे हो, शोर मचा रहे हो। वो दोनों कहेंगे या अल्लाह, इसका अजाब सहा नहीं जाता, बहुत गर्मी है, बहुत जलन हो रही है और मुद्दतों से पड़े हैं। अल्लाह फरमाएंगे तुम्हें तो सजा की मुद्दत काटनी पड़ेगी, इसलिए शोर मत मचाओ, जाओ जहन्नम के अंदर और तुम्हारी सजा की जो मियाद है उसे पूरी करो। उनमें से एक दौड़ा दौड़ा जाएगा, जहन्नम में कूद पड़ेगा। दूसरा जाएगा, थोड़ी दूर जाएगा, घूम के देखेगा अल्लाह की तरफ, फिर चलेगा, फिर घूम के देखेगा अल्लाह की तरफ, फिर चलेगा, घूम के देखेगा अल्लाह की तरफ। अल्लाह बुलाएंगे इधर आ। ये तो क्या नाटक कर रहा है? मैंने कहा जा, कूद जा जहन्नम में और सजा की मुद्दत पूरी कर। तेरा साथी चला गया और तू घूम घूम के क्या मुझे देख रहा है? वो अर्ज करेगा या अल्लाह, तेरी रहमत के तज़किरे मैंने दुनिया में बहुत सुने थे, मैं घूम के देख रहा हूं, शायद आपको मुझ पर रहम आ जाए, शायद आपको मुझ पर रहम आ जाए। जहन्नम का अजाब सहा नहीं जाता है, इसलिए आपकी रहमत के इंतजार में, सहारे में आपकी तरफ पलट के देख रहा हूं, निगाहे करम ढूंढ रहा हूं। अल्लाह फरमाएंगे अच्छा, मेरी रहमत का तुझे यकीन है? इतना अगर यकीन है
तो जा, मैंने तुझे माफ कर दिया और तुझे अब जन्नत में इंटर कर रहा हूं। उसके साथी को बुलाएंगे, तेरा साथी तो मेरी रहमत का उम्मीदवार था और ये पलट के मुझे देख रहा था और तुझको मेरी रहमत की उम्मीद नहीं थी, तू कूद गया जहन्नम में, बड़ा हिम्मती पड़ रहा है और बड़ा जरी और बहादुर बन रहा है। कहेगा नहीं या अल्लाह, असल चीज यह है कि मैंने जिंदगी भर आपकी नाफरमानी की। आज मैंने सोचा कि एक हुक्म आपका तो कहा मान लूं, आपने फरमाया आपका कहा मान लूं। अच्छा, ये तेरी नियत थी? अच्छा जा, मैंने तुझे भी माफ कर दिया और तुझको भी जन्नत में दाखिल किया। माशाअल्लाह। आखिरी हदीस अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं, मुस्लिम शरीफ की सही हदीस है। अल्लाह ताला सबसे आखिर में जहन्नम से जल करके जिस बंदे को निकाला जाएगा ईमान की बरकत से, जो लोअर क्लास का जन्नती होगा, जल के स्याह हो चुका होगा, अल्लाह ताला उसे जहन्नम के बाहर कर देंगे और हुक्म करेंगे कि जिसका मुंह जहन्नम की जानिब करो। ये जहन्नम की तरफ मुंह रहेगा, कहेगा या अल्लाह मुंह जरा फेर दीजिए जहन्नम से। मुंह फेर दे, थोड़ी देर में ये कहेगा या अल्लाह बहुत गर्मी लग रही है, जिस्म झुलस रहा है, थोड़ा और दूर कर दीजिए। फिर अर्ज करेगा या अल्लाह उस दरख्त के नीचे पहुंचा दीजिए। अल्लाह ताला कहेंगे तूने वादा किया था, फिर कुछ नहीं मांगूंगा, ले आए। अब अल्लाह कहेंगे अब तू नहीं मांगेगा ना? नहीं अल्लाह अब कुछ नहीं कहूंगा। थोड़ी देर जन्नत के दरवाजे पर खड़े खड़े कहेगा या अल्लाह अब थोड़ा जन्नत में दाखिल कर दीजिए ना। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह फरमाएंगे, हदीस कुदसी में फरमाते हैं, तेरी माँ तुझ पर रोए, बड़ा वादा तोड़ता है, तूने कहा था अब तमन्ना नहीं करूंगा, कुछ नहीं मांगूंगा, और फिर तूने कहा अब जन्नत में दाखिल कर दीजिए। अल्लाह ताला कहेंगे ठीक है, जा जन्नत में घूम के देखा। अब जन्नत को घूम के देख डालेगा, कोई जगह खाली ना होगी। ये मायूस होके आके खड़ा होगा और सोचेगा कि जहां से आया हो फिर वहीं भेजा जाएगा। अल्लाह ताला पूछेंगे देख लिया जन्नत? हाँ या अल्लाह देख लिया। अब घबरा के दिल के अंदर घबराहट होगी, क्या हुआ? अफसोदा नजर आता, या अल्लाह कोई जगह खाली नहीं है। दुनिया तुझे याद है? याद है। कितनी बड़ी थी? या अल्लाह दुनिया तो बहुत बड़ी थी, मेरा मुल्क ही इतना बड़ा था कि पूरा मुल्क मैंने नहीं देखा था। अल्लाह ताला फरमाएंगे जा, तेरी दुनिया से 10 गुनी बड़ी जन्नत तुझे देता हूं। अब ये कहेगा अल्लाहुम्मा तस्खरु बी व अंतल मलिक, अल्लाह आप हमसे मजाक करते हैं और आप बादशाह हैं। यहां जन्नत में कोई जगह खाली नहीं है और आप कह रहे हैं 10 गुनी बड़ी जन्नत तुझे अता करता हूं। अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने इस हदीस को पढ़ते हुए शागिर्दों को सुनाते हुए हंसे और पूछा कि पूछो क्यों मैं हंसा? शागिर्दों ने अर्ज किया आप क्यों हंसे? फरमाया रसूलुल्लाह इस हदीस को बयान करते हुए हंसे और रसूलुल्लाह ने इस हदीस को बयान करते हुए पूछा था हम लोगों से कि क्यों हम हंसे, तो पूछा बताया कि अल्लाह ताला इस हदीस को बयान करते हुए हंसे। इसलिए जैसे आपको हंसी आई, गोया अल्लाह की सुन्नत, जिब्राइल की सुन्नत, रसूलुल्लाह की सहाबा की सुन्नत, ये सुन्नत आज माशाअल्लाह जिंदा हुई। अब वो तो सोचेगा कि बंबई के अंदर 10 बाई 10 के कमरे में जिंदगी गुजार दिया हूं और दुनिया से बस 10 गुनी बड़ी जन्नत मिल रही है। अब अल्लाह ताला उसकी जन्नत को डेवलप करेंगे। तो मेरे भाइयों, लोअर क्लास का जो जन्नती है उसको इतनी बड़ी जन्नत मिल रही है और जो डायरेक्ट जन्नत वाला होगा उसको कितनी बड़ी जन्नत मिलेगी। अब एक चीज तो यह है कि दुनिया में अपने नफ्स का हम तज़किया कर लें,
डायरेक्ट जन्नत वाले बन जाएं। दूसरा तरीका बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है, दुश्वार है कि जहन्नम में जल करके गुनाहों की नहुसती बनना चाहते हैं। आसान तरीके से, आसान तरीके से, माशाअल्लाह। आसान तरीका ये है कि मदरसों से ताल्लुक कायम रखें, उलमा से। हज़रत मौलाना मुर्तज़ा हसन साहब कासमी दामत बरकातहुमुल आलिया, जिन्होंने बहुत ही मुफीद और कारआमद बातें हम सब के दरमियान रखी, जो हमें अमली ज़िंदगी में लाने की ज़रूरत है।